किस तरह से अब ये चुनावी प्रचार जो है ना वो एक महाभारत में जुबानी जंग में तब्दील हो चुका है और जुबानों के जो तीर चल रहे हैं उसमें भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। इसीलिए संबित पात्रा जी, जिन मुद्दों पर अभय दुबे जी साहब ने सवाल पूछा था उस पर अब आप अपना जवाब पूरा कीजिए। उनका कहना है कि जनता का गुस्सा है ये, वो अब आपको कह रहे हैं सत्ता छोड़ने के लिए, ये कह रहे थे। देखिए, दो बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो है जनता गुस्से में है या जनता खुश है नीतीश जी से और हमारी सत्ता से, उसका नतीजा तो आप लोगों ने ओपिनियन पोल के माध्यम से दिखा दिया। हमारी स्पष्टता के साथ, बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है, ये आपका पोल कहता है। कुछ आंकड़े अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने रखा, मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूं। बजट का जो आकार था, आप याद करिए, जब 15 साल की सरकार लालू प्रसाद यादव जी की थी, उसकी कंपैरिजन मैं करता हूं हमारे 15 साल से। बजट का जो आकार था वो 23,000 करोड़ का था, वो बढ़ के 2,11,000 करोड़ का हो गया। जीडीपी 3.19% था, वो बढ़ के 11.3% हो गया। कृषि विकास दर, ये क्या गुंडागर्दी, ये अंजना जी, ये अंजना जी, ये किस प्रकार, आप देखिए ये जंगल राज से डिबेट चलेगा क्या? हम लोग किसी के बीच में बोलेंगे नहीं, ये जंगल राज होगा क्या? नहीं, ये क्या मजाक बना, ये क्या मजाक है? ये जंगल राज होगा क्या? हम लोग सबको सुनेंगे। आप बिल्कुल चुप रहिए। आप जैसे आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करता हूँ। आपने अभी अजय आलोक को कहा कि अपना बाप का परिचय दो, ये क्या भाषा था? ये क्या भाषा था? अंजना जी, ऐसे व्यक्ति को डिबेट में मत बुलाया करिए। इस व्यक्ति ने अभी अजय आलोक जी को कहा कि तू पहले अपने बाप का परिचय दे। क्या होता है बाप का परिचय देना? क्या होता है ये? क्या होता है ये? किस प्रकार के व्यक्ति के साथ हम डिबेट कर रहे हैं? ये अनपढ़ गवारों को मत बुलाया करिए डिबेट में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उठ के जाइए आप। आपने अभी एक प्रवक्ता को कहा कि आप अपने बाप का परिचय दीजिए। क्या होता है बाप का परिचय देना? क्या होता है? बहुत गलत है। आपने क्या कहा अजय आलोक जी को? आपने क्या कहा? बाप का परिचय दो, उसका अर्थ क्या होता है? अपने बाप का परिचय दो, क्या होता है उसका अर्थ? अनपढ़ गवार आप लोग आते हैं यहाँ पर डिबेट करने के लिए, बाप का परिचय मांगते हैं आके। मतलब बात करने की तमीज नहीं है और यहाँ पर बातचीत करने आए हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं है यहाँ पर आके बात करते हैं डिबेट में। नहीं, आपने अजय आलोक के पिताजी पर क्या वार किया? आपने क्या वार किया अजय आलोक के पिताजी पे? क्या कहा उनके पिताजी को? आपके साथी हैं, आप ही उनको बोलिए। नवल किशोर आप ही के साथी हैं, जवाब भी तो सुनना होगा ना। यहाँ शांति से बैठे हुए हैं, ये मजाक बना रखा है इन्होंने। कैसे जवाब मिलेगा? हमें बोलने नहीं देंगे। मैं यहाँ आंकड़े पढ़ रहा हूँ, मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ। और ऊपर से इस प्रकार की भाषा, आप शांति से आंकड़े सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप शांति से जवाब सुनिए, उसके बाद चिल्लाइएगा। मैं यहाँ आंकड़े पढ़ रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आंकड़े सुनना पड़ेगा आपको। ये एक पढ़ा लिखा डिबेट है, पढ़े लिखे, ये एक उच्च कोटि के स्तर का डिबेट है, उसका स्तर रखिए। और मैं आंकड़े पढ़ रहा हूँ, आंकड़े पूरा सुनिए, उसके बाद चिल्लाइएगा। ये मजाक मत बनाइए यहाँ पर। अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इनकी आवाज कम रखिए। मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े दे रहा हूँ, इन आंकड़े को सुना जाए। बिहार की जनता और मुजफ्फरपुर की जनता इन आंकड़ों को सुने, उसके बाद ये लोग चिल्लाएं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आंकड़े रख रहा हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है समझ पाना कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। एक सेकंड प्लीज आप लोग एक एक करके जब सवाल पूछे तो जवाब भी सुनिए, फिर जवाब भी कंप्लीट कर लूं। मैं तो आंकड़े ही बोल रहा हूँ। पॉइंट होगा, आप अपनी बात कहिए, हम आपके पास आएंगे। प्लीज मिस्टर नवल किशोर, और एक प्रोफेसर है आप, प्लीज मिस्टर नवल किशोर ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, आपके स्टूडेंट्स का भी सिर झुकेगा। संबित जी, बात पूरी कीजिए। अंजना जी, मैं जल्दी से आंकड़ों को पूरा करता हूं क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस हो रही थी। जीडीपी लालू जी के समय 3.19% था, जो बढ़ के नीतीश जी के समय 11.3% हुआ। कृषि विकास दर 2.35% था, जो बढ़ के 8.50% हुआ। प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपए मात्र था, जो बढ़ के अब 44,000 रुपीज हो गया है। बिजली की उपलब्धता बिहार में 22% था, जो बढ़ के 100% हुआ है। पक्की सड़क की उपलब्धता 34% था लालू जी के समय, जो बढ़ के 96% हुआ है। आप बताइए, और भी आंकड़े हैं, क्योंकि समय की कमी है, मैं ये आंकड़े पढ़ नहीं रहा हूं। आप करप्शन के विषय में बात कर रहे हैं। करप्शन और लालू प्रसाद यादव, करप्शन और राहुल गांधी, ये पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आप कहिएगा करप्शन, अरे गाय भैंस बकरी मुर्गी मुर्गा, इनका चारा तक नहीं छोड़ने वाले लोग आज करप्शन की बात कर रहे हैं। और गांधी परिवार पूरा का पूरा, माँ बेटे, जो जिसको देखिए सब लोग बेल पे बाहर है, और ये करप्शन की बात करते हैं। और मैं आज नवल किशोर जी से कहूंगा कि वो माफी मांगे। आज आपने डॉक्टर अजय आलोक जी के पिता पर जिस प्रकार के बातों का प्रयोग किया है, उचित नहीं है।
आप माफी ठीक है, अभय मांगिए। दुबे पहले। अंजना जी देखिए, आप अभय जानती दुबे है जी। नरेंद्र मोदी अभय जी की दुबे। और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ये रिपोर्ट श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ये रिपोर्ट जारी कर गए। अभी एग्रीकल्चर की बात इन्होंने की। हिंदुस्तान में एकमात्र बिहार राज्य है जिसके किसानों की ये दशा है कि प्रिक्योरमेंट सबसे कम 0.08%, 60 लाख मैट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ, 5000 मैट्रिक टन खरीदा, मक्का एक दाना नहीं खरीदा। सारे किसान हाई कोर्ट गए हुए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार के खिलाफ। आपने कहा पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे कम बिहार की क्यों है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी सरकार कह रही है। मोदी सरकार कह रही कि एकमात्र बिहार राज्य है जिसके 51% लोग, ध्यान से सुनिएगा, 51% लोग एलपीजी का उपयोग ही नहीं करते हैं।